बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और हर चैप्टर से कवर करेंगे, इसलिए आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2O7 इज़। Cl2O7 में ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए Cl जो होता है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो करता है, -1 से लेके +7 तक। क्यों इतना सारा क्यों शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट? इसलिए क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसलिए वो -1 से लेके +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl के कंपैरिजन में। ठीक, तो ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो स्मॉल है, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, और वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं Cl2O7 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। ठीक, Cl के कितने एटम्स हैं? 2 एलिमेंट है, तो 2x आप लोग ले लीजिए। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कितना आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है? -2। तो आप लोग का निकल के आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? निकल के आ जाएगा आप लोगों का x = +7। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर ऑक्सो एसिड? ऑक्सो एसिड क्या होती है? तो देखिए ऑक्सो एसिड क्या होती है बच्चों? तो ऑक्सो एसिड वो होती है ऐसी एसिड जो कि कंटेन करती है ऑक्सीजन को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बच्चों? एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कली मेटल गिव्स अ डैश व्हेन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। तो देखिए जब लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल को डिसॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक, तो वो कौन सा कलर देता है बच्चों? डीप ब्लू सॉल्यूशन देता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन देता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप 16 में आप लोगों को पता होगा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब आते हैं। तो ये सब कौन से एलिमेंट होते हैं? आपके हैलोजन फैमिली के ये सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, ये सब एलिमेंट आपके हैलोजन में आते हैं ग्रुप 16 में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, इसका आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया आप लोगों का, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था द एलिमेंट ग्रुप 16 आर कॉल्ड। तो ग्रुप 16 एलिमेंट को हम लोग बोलते क्या हैं? ग्रुप 16 के एलिमेंट नहीं पूछा था इसमें, ग्रुप 16 के एलिमेंट को बोलते क्या हैं? ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग चाकोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? चाकोजन। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे से गलती हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85 आर कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको बोलते हैं आप लोग हैलोजन। ठीक है, तो 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। 35 किसका होता है? ब्रोमीन का। 53 किसका? आयोडीन का। 85 किसका होता है? एस्टेटाइन का। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हैलोजन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज। तो जो वर्टिकल कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल में उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल को ग्रुप बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा बायो में। तो मैं वहाँ से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस प्रोवाइडेड कर दूंगा और वहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालता हूँ डेली प्रैक्टिस के लिए। और मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डाल रखी है नर्सिंग एप्टीट्यूड और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं पहले टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो इसलिए आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। व्हाट इज़ created by reaction of natural gas and Haber-Bosch reaction। तो इसमें क्या पूछा है बच्चों कि what is created by reaction of natural gas। जब नेचुरल गैस का रिएक्शन होगा आप लोगों का स्टीम के साथ और इन द हैबर-बोश प्रोसेस से, तो आपका क्या बनेगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आप लोगों का, अमोनिया दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। तो चलिए, आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन किसी को पता है? किसी को पता हो तो आप लोग इसका बता सकते हैं आप लोग। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो स्टीम रिफॉर्मेशन होता है मीथेन का रिएक्शन करके वो नेचुरल गैस से, तो उसमें क्या होता है कि ये क्रिटिकल स्टेज होती है जो कि बॉश-हावर रिएक्शन में होती है, जिसमें क्रिएट करता है वो हाइड्रोजन गैस, जो कि 1 से 2 रिएक्टेंट को बाहर करके नाइट्रोजन की और प्रोडक्शन करता है अमोनिया की। और ये किसके प्रेजेंस में करता है, आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोर एटम is known as ब्रोसेट, लॉरी एसिड, लुईस बेस या फिर लुईस एसिड। और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों इसका, चौथा ऑप्शन है ब्रोसेट लोरी बेस। चलिए, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर। देखिए, जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप लोग भी आंसर अपने अपने पास से अपने मन में ज़रूर सोचा करिए कि इसका आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप लोग मेरे से बस आंसर देख लिए और फिर बस वही आंसर आप लोगों ने बता दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का लुईस एसिड, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। इनमें से कौन सा मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस रिमूव नहीं करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का आयरन, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रग्स दैट प्रिवेंट एन एंजाइम बाइंडिंग साइट फ्रॉम अ सबस्ट्रेट इज़ नोन एज। ऐसा कौन सा ड्रग्स होता है जो कि प्रिवेंट करता है एंजाइम साइट्स को, एंजाइम बाइंडिंग साइट को सबस्ट्रेट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मैसेंजर बोलते हैं या पॉइजन्स बोलते हैं या इनहिबिटर्स बोलते हैं, या आप लोगों को डी ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, रिसेप्टर्स। तो देखिए, तो जो ड्रग्स आपके एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसेट को फंक्शनल ग्रुप से डिलीवरिंग करने में
ताकि वो अटैक कर सकें सबस्ट्रेट पे। तो एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो उनको इनहिबिट करती है। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब डिवीज़न ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। ठीक है, और ये तीनों जो है ये आप लोगों का स्ट्रक्चरल का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों, आइसोमेरिज्म से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 or more compound that have the same chemical formula but the arrangement of atoms are different। देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट उनका अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आइसोटोप्स बोलते हैं क्या, या आइसोटोन्स बोलते हैं, या आइसोमर्स बोलते हैं, या एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो देखिए एलोट्रॉप्स तो होगा नहीं, आप लोगों को पता है। ठीक है, आइसोटोन्स भी नहीं होंगे। तो अब बचे कितने ऑप्शंस बच्चों, 2 ऑप्शंस बच रहे हैं आप लोग के। कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं, आइसोमर्स और आइसोटोप्स। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर पता चल जाएगा, और वरना उस तरह आप लोग बहुत ही ढूंढते रह जाएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसलिए आप लोग इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का, आइसोटोप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स अ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक सैल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ठीक, सैल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, लेस, और ये मोर क्वांटिटी में होता है सॉल्वेंट का आप लोग एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, वो सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सैल्यूट एंड सॉल्वेंट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक CO से कौन सा है, CO कार्बन का कितना होता है आप लोगों का, एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, तो इज इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन 6 हो गया, नाइट्रोजन के 7 हो गए, माइनस चार्ज लगाए तो एक और बढ़ जाएगा, तो इसका 14 होगा। इसका देख लीजिए, इसका भी देखते हैं, 16 और माइनस 17 हो जाएगा, इसका N2 14 हो जाएगा, और प्लस चार्ज लगाया तो मतलब एक माइनस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 13। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि आप लोगों को जो ऊपर दिया था CO तो इसका 14 था, तो सेम इस किससे मिल रही है आगे, CN माइनस से, तो करेक्ट ऑप्शन CN माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ देम इज द वीकेस्ट बॉन्ड। तो इनमें से कौन सा वीकेस्ट बॉन्ड है, तो देखिए सबसे वीकेस्ट बॉन्ड जो होता है वंडर वॉल फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। EDTA इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, EDTA यूज़ होता है एस्टिमेशन के लिए कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयंस के। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किसकी होती है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है बच्चों। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि किसका होगा, तो BF3 जो होता है उसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालेंगे तो sp2 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स, इनमें से दो मॉलिक्यूल्स ऐसे कौन से हैं जिनके आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स हैं। तो देखिए पहला जो है N2 और O2, O2 पे 2+ चार्जेस है, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हैं। कितने हैं बच्चों? इनके बॉन्ड ऑर्डर जो हैं 3 हैं, ठीक है, इनके बॉन्ड ऑर्डर 3.0 हैं, तो इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द IPAC नेम ऑफ CH3CHO, देखिए CH3CHO का IPAC नेम क्या होगा? तो इसका IPAC नेम होगा, देखिए CHO जो होता है, पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, CHO जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, एल्डिहाइड होता है। OH जो होता है वो एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग बेसिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये सब हर जगह आपको IPAC नेमिंग में आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यही लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, और मैं ये सारे का PDF टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सीरीज़ में आप सब लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी चीज़ की नेक्स्ट सीरीज़ बनाई जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहीं पे ये वीडियो को अब ख़त्म करते हैं हम लोग।